कृष्णा जी बोल लें प्लीज। कृष्णा जी मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पर मानक भाई, चुनौती कृष्णा हेगड़े जी को। 70 तो छोड़िए, 70 तो छोड़िए, अगर 7 बॉडीगार्ड भी आदित्य ठाकरे जी के साथ हो तो इस पूरे देश के सामने मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं। 7 भी हम आपकी तरह नहीं है, इतने संवेदनशील विषय पर आप ऐसे किसी प्रवक्ता के बीच में बोलकर अनुशासन चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पूरा देश आपके स्वभाव को देख रहा है और आपको समझ जाएगा कि आपके चरित्र कैसे हैं। हमारे मित्र मानक भाई, बाबा सिद्दीकी जी 15 दिन पहले ऑफिशियली पुलिस को बता चुके थे कि मैं दबाव में हूं, मुझे बार बार धमकी दी जा रही है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, मुझे उनको भले ही नॉन ग्रेड सिक्योरिटी ही मिली है लेकिन मुझे सुरक्षा भी मिली हुई है, मेरी जान को बचा लीजिए। लेकिन दुख और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये महायुति की सरकार ने उनकी जान को बचा नहीं पाए, दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और ये केवल एक घटना नहीं है, जैसे सप्रा साहब ने बताया, महाराष्ट्र में आपके रिपोर्टर है, मुंबई में आपके रिपोर्टर है, संवाददाता पूछिए, पिछले 7-8 महीनों में बहुत दुर्गति हो रखी है। देखिए, हम पुलिस प्रशासन की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये वही पुलिस है जब संकट आता है तो सामने खड़े हो जाती है। चाहे जब मुंबई पर आतंकवादी हमला होता है, आतंकवादियों को मार गिराती है, चाहे कोरोना का संकट आता है तो लोगों की दवाई करती है, लोगों को संभालती है। अरे आप ये केस के बारे में बोलिए ना, ऊपर जब उदासीन लोग बैठ गए, जब गैर जिम्मेदारा, अरे आज अरे चुप हो जाइए कृष्णा जी। अरे कृष्णा जी बोलने दीजिए, कृष्णा जी क्या हो गया आज आपको मतलब आज कृष्णा जी क्या हो गया? आमतौर पर तो आप सबकी बात सुनते हैं कृष्णा जी, आज क्या हो गया? बात सुनते हैं लेकिन सच भी बोलना आचार संहिता एक एक करके बोलते हैं ना कृष्णा जी, आपको मौका दे दूंगा। आनंद पे बोलिए। आचार संहिता लग जाएगी कृष्णा जी, बेचैन न होइए, अब कुछ दिनों के मेहमान है, फिर लाडली विदाई योजना आ रही है, चिंता न करें। देखिए मानक भाई, हाँ मानक भाई, मेरा ये कहना है कि पिछले 7-8 महीनों में मुंबई और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ये सबको मालूम है। दुख सबसे बड़ा ये है कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, मुंबई में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, मुंबई कर रहते हैं, आम आदमी से लेकर खास आदमी मुंबई में रहता है। सबके मन में एक भय आ गया है कि कौन ये गैंगस्टर लोग हैं, कहां से आ गए हैं, किसके नाम पर लोग धमकियां दे रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है, इसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस जी। आप महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री हैं, आपको सामने आना चाहिए, आपको लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, जिसमें आप पूरी तरह फेल हो गए क्योंकि आप जान गए हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके अंदर इतना अंतर कला देवेंद्र जी अलग दिशा, आनंद दुबे चुनाव की घोषणा होने वाली है, कल अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन, ऐसा लग रहा है। आनंद दुबे आपकी क्या तैयारी है? का वसूली करते थे कृष्णा जी क्या हो गया? कृष्णा जी रुकिए ना जरा। अरे बेचैन जवाब दे रहा हूँ। विदाई योजना का असर, विदाई योजना का असर इतना गहरा दिमाग होने वाला है। सीट शेयरिंग कहां पहुंची? सप्रा जी ने कह दिया साफ साफ, कोई सीएम फेस नहीं है। आप कहते रहिए सीएम फेस नहीं मिलने वाला। कल ही महाविकास आघाड़ी की संयुक्त प्रेस वार्ता थी मुंबई में, जिसमें गद्दारों का पंचनामा ऐसा एक हैंडबिल वहां पर लॉन्च किया गया। उसके अंदर बहुत सारे विषय बताए गए हैं कि पिछले 2.5-2 वर्षों में इस महायुति की सरकार ने कौन कौन सी कुनीतियां लाकर जनता के ऊपर बोझ ला दिया है। दूसरी बात, महाविकास आघाड़ी में आपस में समन्वय चल रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी इकाई के नेता दिल्ली में है, संवाद चल रहा है। शिवसेना के हमारे नेता आपस में संपर्क में है, टच में, शरद पवार साहब के नेता आपस में संपर्क में है, तो हमारे यहाँ तो संवाद है। कल उद्धव साहब ने वही कहा जब एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आपके यहाँ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं, हम बता देंगे, पहले आप जरा ये सवाल महायुति वालों से पूछो कि क्या वो एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई बताने को तैयार नहीं है। बढ़िया। अब कृष्णा जी आप ही बता दीजिए, कृष्णा जी बताइए, सीएम का चेहरा अपना बताइए। देखिए, जो हमारा इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 235 सीट पर हमारा डिसाइड हो चुका है कि कौन सा पार्टी कौन सी सीट पे लड़ेगा।
हमारे में कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक साथ हैं। और आने वाली सरकार भी ये जो ख्याली पुलाव मुंगेरी बीच में बोलू मानक भाई, बीच में बोलू, डिस्टर्ब कर दूं, डिस्टर्ब करूं, मेरी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं, कभी कभी आप लोगों से सीखना पड़ता है। बुद्धू हूं ना, तो आप जो कहते हो वही सुनना पड़ता है। महायुति की बन रही है, बोलू बीच में, बन रही है और हमारा ही मुख्यमंत्री बन रहा है। अच्छा कृष्णा जी, आप जब कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मतलब अगर जीते तो वही सीएम बनेंगे दोबारा? देखिए, उसके बाद जब हम फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, महायुति के तीनों घटक फिर से बैठेंगे, बीजेपी आला कमान के साथ बैठेंगे और डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री। मतलब सीएम फेस नहीं हुआ ना फिर, यही तो नेता मतलब प्रतिपक्ष कौन बनेगा? हम जो कौन बनेगा में चाहते हैं, हम शिवसेना में चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी नेता प्रतिपक्ष बने, एकनाथ सीएम का फेस बने, नेता प्रतिपक्ष फेस बने। अरे आप पहले 70 सीट भी नहीं मिलेगा आपको, 70 नेता प्रतिपक्ष बनने वाले हैं। अच्छा, आप कृष्णा जी आपको कितना मिल रहा है? कृष्णा जी आपको कितना मिल रहा है शिवसेना को? ये बार हमारा आंकड़ा 220 है और आने वाले दिनों में भी 220 हम पार करेंगे। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूं सीट शेयरिंग में कितनी सीट शिवसेना को मिल रही है? 25 सीट। 25 मुझे लगता है लगभग 80-85 सीट, 80 और 90 के बीच में सीट हमको मिलेगा। और बीजेपी क्या 160 पर लड़ रही है क्या, 160 सीटों पर? कृष्णा जी नहीं, लगभग 150 सीट पे वो लड़ेगी। 150 उनकी हो गई, आपकी 80 हो गई, 230 और 50 के आसपास अजीत पवार। 50-55, एक दो सीट इधर उधर। मानक भाई बहुत बढ़िया। 25 अब बताइए आनंद दुबे, 25 आनंद दुबे, कृष्णा हेगड़े ने आपको चुनौती दे दी है, उन्होंने बता दिया उनकी सीट शेयरिंग, अब आप भी बताइए, बोलिए। अरे भैया, ऐसा है कि जहां लोकतंत्र नहीं है, अरे जहां गुलामों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, उनकी बातों का क्या आप विश्वास कर रहे हैं? इन लोगों को 25-25 सीट मिलेगी सिर्फ जीवित रहने भर का, कि आप राजनीति में जिंदा रहिए। बाकी बीजेपी इनको अपने कहीं भी इर्द गिर्द नहीं रखने वाली है। आनंद दुबे, आप मान लीजिए, एक सेकंड, आज अब मान लीजिए आनंद दुबे, कल इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, कृष्णा हेगड़े ने बता दिया उनकी सीट शेयरिंग हो गई फाइनल 90%, आप बता ही नहीं पा रहे हैं, आप पीछे रह गए सीट शेयरिंग में, ना सीएम फेस मिल रहा है आपको आनंद दुबे। अरे मानक भाई, ऑलरेडी सब तैयारी हो गई है, बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है महाविकास आघाड़ी का, आपके माध्यम से देश की और राज्य की जनता को अपने आंकड़े खोल देंगे। इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग का, ये चुनाव आयोग किसके आदेश का इंतजार कर रहा है? जब बड़े सरकार का आदेश आ जाएगा, लगता है तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है क्या? हम उसका इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग का। कृष्णा जी क्या कह रहे हैं? 10 सेकंड, कृष्णा जी बोलिए जल्दी। नहीं, 2029 का इंतजार कर रहे हो, उसके बाद बताएंगे। ओके, अनुराग कुछ कहना चाह रहे थे, अनुराग बोलिए।